दिनेश अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहा था और उसकी साली ये सब देख लेती है और ये देखने के बाद उसकी साली के जवानी में भी आग लग जाती है और वो भी सोचती है कि काश मेरा जीजा एक बार मेरी प्यास बुझा दे। और दोस्तों एक दिन ऐसा भी आता है कि वो अपने जीजा को संबंध बनाने के लिए मजबूर कर लेती है। फिर उसका जीजा गुस्से में जाके उससे संबंध बनाने लगता है, बाहों में भर के वो मारता है ऐसा झटका कि उसकी साली एक ही झटके में अपना सामान पकड़ के भागने लगती है। दोस्तों ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आप लोगों को सुनने में बेहद ही मज़ा आने वाला है और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। रिश्ते कैसे बदनाम हो जाते हैं दोस्तों ये भी समझ में आएगी, लेकिन भैया मज़ा तो पूरा भरपूर आएगा, गारंटी मेरी है। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों एक दिनेश नाम के लड़के से, जो दोस्तों गांव में रहता है और खेती बाड़ी करता है। उसके पास 9-10 बीघे ज़मीन होते हैं, खेती बाड़ी ही करके उसका घर संसार पूरा चलता है, वो भी अच्छा खासा चलता है। दिनेश के एक मामा थे जो कि दिल्ली में रहते थे, उनका एक दुकान था, वो उनका काफ़ी बड़ा दुकान था और बहुत ही बढ़िया चलता था। तो दोस्तों उस मामा के एक दोस्त थे, दिल्ली में ही एक दोस्त थे, उनकी 2 बेटियाँ थी। बड़ी बेटी का नाम था खुशबू, छोटी बेटी का नाम था पूनम। खुशबू के पिताजी बोले कि अरे यार मेरी बेटी तो शादी के लायक हो गई है, सुंदर भी है, सुशील भी है, कोई अगर लड़का अच्छा खासा तुम्हारे नज़र में है तो बताओ, शादी वादी करा देते हैं। तो वो बोले कि देखो भाई साहब, लड़का तो एक है, लड़का है जो कि मेरा भांजा है, उसका नाम दिनेश है, वो गांव में रहता है, उसके पास 9-10 बीघे ज़मीन है और वो खेती बाड़ी ही करता है, कहीं जाता वाता नहीं, बस खेती बाड़ी करता है और वो अपना घर संसार चलता है, घर बार भी उसका अच्छा है। तो खुशबू के पिताजी बोलते हैं कि चलो ठीक है, तब एक बार देख लेते हैं लड़के को। दिनेश के मामा बोलते हैं कि चलो ठीक है, तो वो आ जाते हैं दिनेश के घर, उसके मामा और खुशबू के पिताजी आ जाते हैं। तो देखते हैं लड़का एकदम हैंडसम था, 5.5 फीट की हाइट थी और एकदम फिटनेस उसका ऐसा था कि हीरो जैसा था, एकदम चौड़ी छाती, मजबूत कंधे, मजबूत बाजू, एकदम एक नंबर का लग रहा था और हैंडसम भी था। खुशबू के पिताजी बोले कि लड़का तो ठीक ठाक है भाई साहब। तो वो उसके मामा दिनेश के बोले कि चलो लड़के लड़की को एक बार मिलवा देते हैं, अगर पसंद आ जाते हैं, बात बन जाती है तो भाई शादी करा देते हैं। बोले कि ठीक है, तो खुशबू का और दिनेश का मुलाकात करा देते हैं। और ये एकदम गाँव का बाका देहाती जवान, एकदम शरीर से एकदम फिट फाट था, एकदम चौड़ी छाती, मजबूत कंधे और हाइट भी 5.5 फीट थी और एकदम दोस्तों पर्सनालिटी एकदम हीरो जैसी थी। और ये देखते ही ये सब कंधे देखी, छाती देखी, वो लड़कियां यही सब ज़्यादा कुछ देखती है और चेहरा भी ठीक ठाक था। खुशबू को दिनेश एकदम पसंद आ जाता है, एक ही मुलाकात में पसंद आ जाता है दोस्तों। शादी वादी हो जाती है इन लोगों की, बढ़िया से शादी हो जाती है और ये गांव में दिनेश रहता था तो खुशबू भी इसके घर में आ जाती है, गांव में रहती है, काम धंधे में हाथ बटाती है, दिनेश के माता पिता की सेवा भी करती है। खुशबू भी काफ़ी खूबसूरत थी, तो इसलिए दिनेश उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता रहता था कि मतलब मेरी बीवी थोड़ा भी उदास ना हो, उससे एकदम प्यार भरी बातें करना, एकदम उसके एक एक बातों का ख्याल रखना, उसका ख्याल रखना, एकदम सब कुछ ऐसे ही ठीक ठाक चल रहा होता है। जब वो खुशबू के साथ सोने जाता था तो एकदम शर्ट वर्ट निकालता था तो खुशबू कंट्रोल से बाहर हो जाती थी, बस उसको ये लगता था कि मुझे तुरंत चाहिए। और दोस्तों दिनेश जो था वो इतना प्यार से उसके साथ संबंध बनाता था, एकदम प्यार से उसे बातें करना, प्यार से उसको सहलाना, एकदम प्यार से फूलों की तरह उसको अपने बाहों में भरना, एकदम कि मेरे ज़्यादा जोर लगा के पकड़ने से खुशबू को कोई तकलीफ़ ना हो जाए, मेरी बीवी को कोई तकलीफ़ ना सहना पड़े, इसलिए वो एकदम फूलों की तरह उसके साथ संबंध बनाता था, उसको चूमता था, सहलाता था, उसे प्यार भरी बातें भी करता था। और उसका सेक्स स्टेमिना जो था उसका वो बहुत पावरफुल था, वो घंटों तक खुशबू को करते ही रहता था। एकदम खेतों में काम करने वाला था, दाल रोटी खाने वाला, एकदम मस्त, नशा वशा कुछ नहीं करता था, तो उसका स्टेमिना बहुत हाई था और वो घंटों तक अपनी बीवी से चिपका रहता था। उसकी बीवी एकदम खुश हो जाती थी, उसकी एकदम जितनी भी मनसाएं थी पूरी हो जाया करती थी।
जो जो कि वो गांव में था, खेती बाड़ी करता था, तो घर में था तो उसको मौका मिलता रहता था। तो दिन में 2-3 बार, रात में 1-2 बार, मतलब उसकी बीवी एकदम खुश थी। देखो, पैसे ना हो, कपड़े लत्तों की कमी पूरी ना कर पाओ, आज नहीं कल पूरी कर दोगे चलेगा, लेकिन जो शारीरिक भूख होती है ना, उसको अगर मिटाते रहोगे, आपकी पत्नी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। तो ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। और जब खुशबू कभी तनाव में भी होती थी तो ये, लेकिन जब उससे संबंध बनाता था ना, वो सब कुछ भूल भाल के एकदम रिलैक्स करती थी जब ये उसको करता था। तो ऐसे ही सब कुछ ठीक ठाक चलता है। और गर्मी का दिन था दोस्तों, और स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी। यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट। तो दोस्तों, छुट्टियां होने वाली थी, स्कूल बंद होने वाले थे, कुछ दिनों में स्कूल बंद हो गए। खुशबू की एक बहन थी जिसका नाम था पूनम। वो 12वीं में पढ़ रही थी, लगभग 16-17 साल की थी, और वो दुबली पतली थी, लेकिन खूबसूरत थी। अपने पापा से बोलती है कि पापा, मेरी तो 1 महीने के लिए छुट्टी हो गई है, अगर आप कहो तो मैं दीदी के यहाँ चली जाऊँ, मैंने गांव कभी नहीं देखा है, गांव भी देख लूँगी। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि अरे बेटी, इसमें पूछने वाली बात क्या है, तेरे जीजा हैं, तेरी दीदी है, चली जा 1 महीने घूम के, गाँव देख के चले आना, फिर स्कूल खुलने के टाइम से। उसको आने देते हैं और पूनम वहाँ से अपने दीदी के घर चली आती है। दीदी के घर चली आती है दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, मस्त से एकदम। पूनम भी दीदी के कामों में हाथ बटाती थी, बढ़िया से अपना बात करती थी, गांव वो घूमती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो गांव कभी घूमी नहीं थी। तो इस तरह से चलता गया दोस्तों। तो एक बार ऐसे ही वो बैठी थी, पूनम बैठी थी खिड़की के पास, और ये दिनेश जो है खेतों में से काम करके आ रहा था, और इसका पूरा पसीना हुआ था, और उसका शर्ट एकदम पूरे उसके जिस्म में एकदम सटा सटा हुआ था, एकदम पूरा। अब चौड़ी छाती थी, मजबूत कंधे थे, एकदम बाजू वाजू एकदम बेहतरीन लगता था, वो 6 पैक वाला था, मस्त एकदम लग रहा था। तो वो आता है तो नहाने के लिए, तो गांव में हैंड पंप होते हैं ज़्यादातर, तो वो नहाने के लिए चला जाता है हैंड पंप पे। तो जब वो ऐसे हैंड पंप को चलाता था तो उसका एकदम बाजू पूरा जो है ना, एकदम गठीला एकदम लगता था देखने में। ये सब पूनम देख रही थी। उसका फिटनेस इतना बेहतरीन था ना कि पूनम एकदम फिदा हो गई अपने जीजा पे। ऐसे ही चलता रहा, वो कुछ कह नहीं पाई, बस देख के उसके जवानी में आग लगने लगा था, समझ सकते हो आप लोग। तो ऐसे ही रात का समय होता है, तो उसके मन में इच्छा जागती है कि मैं देखूं दीदी कैसे इतना खुश रहती है, दीदी को जीजू कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सब देखना है। उसके मन में इच्छा जागती है कि आज देखूंगी मैं कि जीजू दीदी दीदी को कैसे करते हैं, कि दीदी इतना खुश रहती है, कभी झगड़ा भी नहीं करती और हमेशा खुश रहती है। वो मन बना लेती है, और रात को एक दरवाजे या खिड़की में ऐसे छेद होते थे, उसमें से देखने लगती है दोस्तों। जब वो दिनेश खुशबू के पूरे कपड़े उतारता है, धीरे धीरे उसको किस भी करते रहता है, कपड़े उतारते रहता है, फिर उसके बाद उसको प्यार से सहलाता रहता है। और दोस्तों, ये सब खुशबू देख रही थी, और जब वो अपना शर्ट निकालता है, एकदम 1 नंबर पर्सनालिटी उसकी थी, शर्ट निकाल के जैसे ही खुशबू के सामने खड़ा होता है, इधर पूनम देख रही थी, इसकी जवानी में एकदम भड़कती हुई आग लग जाती है। ये पूनम जो थी उसकी साली, ये सोच रही थी, काश मेरी प्यास एक बार जीजू बुझा देते, कितना अच्छे से कर रहे हैं दीदी को, ऐसे ऐसे वो सोचने लगती है। तो अपना देखती है, फिर वो चली जाती है। रात भर यही सोचती रह जाती है कि काश जीजू की तरह मुझे भी आदमी मिल जाता मेरा, या तो जीजू ही मेरी प्यास एक बार बुझा देते, अब क्या करूँ सोच रही थी। उसके दिमाग में एक दफाती आइडिया दोस्तों आ ही जाता है दिमाग में उसके। तो करती क्या है कि दूसरे दिन जब दिनेश खुशबू के साथ अपना संबंध बना रहा होता है, तो ये मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। वीडियो मतलब ब्लैकमेलिंग वाला केस हो जाता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती है। ऐसे ही खुशबू एक बार घर पे नहीं होती है, कहीं खेतों वेतों में चली गई होती है, कोई काम रहा होगा, चली गई। तो ये पूनम घर में अकेली थी, उसके जीजा मतलब पूनम और दिनेश घर में अकेले थे। ये गई, वो वीडियो दिनेश को दिखाती है और बोलती है कि जीजू बस एक बार मेरी भी प्यास बुझा दो यार, बस एक बार आपके बाहों में मैं आना चाहती हूँ और अपना प्यास बुझाना चाहती हूँ। तो दिनेश, जो कि अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी पत्नी के सिवा किसी के बारे में सोचता भी नहीं था, वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन मजबूर था, वीडियो रिकॉर्डिंग उसके पास थी।
तो मजबूरी में बोलता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो पूरी कर देता हूँ। और वो एकदम गुस्से में था भाई, क्योंकि अपनी पत्नी के सिवा वो किसी को छूना नहीं चाहता था, एकदम गुस्से में था। तो ये जाता है, इसकी साली एकदम पूरा कपड़े निकाल के एक साइड में रख देती है, ये एकदम तैयार रहती है कि बस जीजा आओ और मारना शुरू करो। तो ऐसे ही अपना पूरा एकदम कपड़ा निकाल के एकदम रेडी हो जाती है। फिर जब ये अपना शर्ट वर्ट निकालता है, कपड़े निकालता है, तो इसका गठीला बदन देख के पूनम बोलती है कि जीजू अब बर्दाश्त नहीं होता, बस कर दो यार, इतना तड़पाओगे, कर दो। तो दिनेश अपना गुस्से में था ही भाई साहब, ये तो मूड बना के रखा था इसकी, तो आज मैं बढ़िया से लूँगा। तो फिर जाता है, उसको एकदम बाहों में जकड़ता है अजगर की तरह। वो दुबली पतली भी थी, बाहों में जगड़ता है एकदम, इसकी हड्डियाँ बजने लगती है। बोलते हैं कि जीजू ये क्या कर रहे हो, इतना इतना कस के तो दीदी को तो नहीं पकड़ते। तो ये बोलता है कि अरे यार तुम मेरी साली हो, तुमको थोड़ा अलग तरीके से करूँगा ना। तो बोलती है कि ठीक है लेकिन बस करो। फिर दोस्तों एकदम जकड़ता है, ना किस करता है ना कुछ करता है, एकदम गुस्से में था। सीधा एकदम निशाना लगाता है पोजीशन, और एक झटके में मिसाइल की तरह मारता है दोस्तों। उसकी चीखें निकल जाती है, पूनम की चीखें निकल जाती है। और क्योंकि उसका स्टेमिना बहुत हाई था, तो एक घंटे लगभग 1 घंटे उसको एकदम मारता रहा, रुका ही नहीं, मारता रहा। वो एकदम चीखती रही, छटपटाती रही, लेकिन वो छोड़ा नहीं, एकदम मारता रहा। और फिर उसके बाद एकदम जब ये डिस्चार्ज हुआ, तो फिर उसके बाद ये उठी, कराहते हुए उठी, करते करते उठी। दोस्तों एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसे मतलब हुआ होगा। तो उठी, फिर उसके बाद दोस्तों अपना सहलाते हुए पूरा सिस्टम अपना भाग जाती है। फिर उसके बाद वो वीडियो डिलीट कर देती है। और फिर उसके बाद अपना उसका समय आता है, वो अपने दिल्ली घर चली जाती है। और इधर दिनेश भी अपनी बीवी को कुछ नहीं बताता, अपने में ही रख लेता है। और उधर उसकी साली की तो हालत ख़राब ही हो जाती है। फिर इस तरह से दोस्तों चलता रहता है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, दोनों फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको आशा करता हूँ कि बढ़िया लगी होगी, मज़ा भी आया होगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा कि साली हो या जीजा हो, किसी से हद से ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी में क्राइम जन्म लेता है। तो दोस्तों आपकी साली हो या आपका जीजा हो, सबसे एकदम बस काम भर से मतलब रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल आपका है सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी और मज़ेदार वीडियो में।